रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन उस स्थिति में है जहां अमेरिका या नेटो और ईयू के देश अपना हाथ वापस खींचते हैं तो फिर कीव तक रूस का कब्जा हो जाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की को इसका अनुमान पहले से है, इसीलिए यूक्रेन में हथियार निर्माण की यूनिट लगाई गई है और अब इन्हीं यूनिट्स में बने हथियार दिखाए जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न तकनीक पर है, वो यूक्रेन को कैसे मिली? क्या सच में नए हथियार बन भी रहे हैं या फिर अमेरिकन हथियारों की रीब्रांडिंग करके नए हथियार दिखाए जा रहे हैं? जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग को नया मोड़ दे रहा है। ये वही यूक्रेन है जो नेटो और ईयू के देशों के हथियारों पर निर्भर है। ये वही यूक्रेन की जमीन है जिसे रूस ने अपने नए हथियारों की टेस्टिंग साइट बनाकर रखा है। पर अब यूक्रेन उस स्थिति में पहुंच गया है जहां बिना मदद के भी यूक्रेनी फोर्स रूस का मुकाबला कर सकती है। जंग में नए हथियार यूक्रेन में हुए तैयार। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक जिन घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उसके मुकाबले यूक्रेन ने और ज्यादा घातक हथियारों की नुमाइश कर दी है। ये हथियार है लेजर। रूस की नई टेंशन, यूक्रेनी ट्राइडेंट वेपन। और अगर ये सच है तो फिर यूक्रेन की जंग में रूस के लिए सबसे बड़ी टेंशन ने जन्म ले लिया है, जिसे यूक्रेन ने ट्राइजुब नाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन ने इस हथियार का नाम ट्राइजुब क्यों रखा? क्या ये यूक्रेन में ही निर्मित हथियार है? क्या यूक्रेन अब आगे की जंग अपने दम पर लड़ना चाहता है? इन सवालों का जवाब निकट भविष्य में छिपा है। दरअसल ट्रंप के शासन में यूक्रेन को मदद की उम्मीद कम है, इसलिए यूक्रेन ने नए हथियार बनाने पर जोर दिया है और अब इन हथियारों का यूक्रेन ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर यूक्रेन को घातक हथियारों की तकनीक मिली कैसे? जवाब है नेटो के हथियारों की रीब्रांडिंग, यानी अमेरिका की वो छोटे हथियार जिन्हें नाम बदलकर यूक्रेन को टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं। और ये सिद्ध होता है हथियार की क्षमता के आकलन से। ट्राइडेंट लेजर वेपन 2 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई पर टारगेट गिरा सकता है। ये हथियार ब्रिटेन के ड्रैगन फायर वेपन की तरह ही काम करता है, जबकि ब्रिटेन 2027 तक ड्रैगन फायर वेपन यूक्रेन को देने वाला था। ये लेजर हथियार 50 किलोवाट की बीम से हमला करने में सक्षम है, यानी ब्रिटेन के हथियार की तरह ही यूक्रेन का ट्राइबुज 3000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी का उत्सर्जन करता है, जो हवाई हमला करने वाले कई हथियारों के लिए घातक है। वहीं यूक्रेन के नए हथियार कुछ और संकेत भी दे रहे हैं। यूक्रेन ने ग्रे विडो 1 कामिकाज़े ड्रोन का भी निर्माण किया है। ये ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। इसे मैट्रिस 300 रिपीटर ड्रोन के साथ जोड़ा भी जा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन ने लंबी दूरी के हथियार निर्माण करने का भी दावा किया है, जिसमें पालियानिसिया ड्रोन का नाम प्रमुखता से जोड़ा जा रहा है। इसी पालियानिसिया ड्रोन से यूक्रेन ने रूस पर भी हमला किया है, जिसकी उड़ान क्षमता 700 किलोमीटर तक बताई गई है। जिससे पता चलता है कि यूक्रेन हथियार निर्माण में जुटा है और कई हथियार रीब्रांडिंग के साथ इस्तेमाल भी कर रहा है। वो भी तब जब जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार निर्यात दोगुना किया है और वर्ल्ड बैंक से यूक्रेन के लिए पैकेज भी स्वीकृत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।